अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में टॉप 10 एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन मिस्टेक्स स्टूडेंट मेक बताएंगे। यानी हम आपको ऐसी मिस्टेक्स बताएंगे जो कि स्टूडेंट्स लाजमी करते हैं अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने इन मिस्टेक्स को लाजमी देखना है ताकि आप ये रिकग्नाइज़ कर सकें कि कहीं वही मिस्टेक्स आप भी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके एंट्री टेस्ट में क्लियर होने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप इन मिस्टेक्स को पहले बहुत अच्छे से देख लें और फिर अगर आप इनमें से कोई एक भी नहीं कर रहे तो वेल डन। लेकिन अगर आप उनमें से कोई एक मिस्टेक भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उस मिस्टेक को अवॉइड करें और उसके बदले कोई और सॉल्यूशन ढूंढें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। नंबर 1, जॉइनिंग एंट्री टेस्ट सेशन बिफोर एफएससी एग्ज़ाम्स। तो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट करते हैं या स्टूडेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बात कि आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कर लें किसी भी एंट्री टेस्ट सेशन से पहले या ज़्यादा से ज़्यादा तब जब आप एफएससी में एनरोल्ड हों। सॉल्यूशन, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अपनी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कोई एकेडमी ज्वाइन ना करें जब तक कि आपके एफएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो जाते, क्योंकि जब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें एमसीक्यूज़ बहुत ही डिफरेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं। तो वो कुछ ऐसे आते हैं कि आप जो अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन एकेडमीज़ में कर रहे होते हैं और जो आपके बोर्ड में आते हैं वो दोनों काफ़ी टाइम्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे होते, और मैच नहीं कर रहे होते इस वजह से आपका माइंड बहुत ज़्यादा डबल माइंड हो जाता है और आप इस तरीके से दो तरीके की पढ़ाई कर रहे होते हैं। इस तरीके से आपका माइंड बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस तरीके से आपके दिमाग में दो तरह के सर दर्द हो जाते हैं। एक तो ये कि या तो आप अपने एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर लें, या दूसरा ये कि आप अपनी एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर लें, जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि आप अपने फोकस करें अपनी 40% एग्रीग्रेड पर, 10% फॉर मैट्रिक, 40% फॉर एफएससी एंड 50% एंट्री टेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्रीग्रेड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं तो उसके लिए आपको कोशिश करना होगी कि आपने अपने एफएससी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो आपके एग्रीग्रेड में 40% स्कोर करेगा। 50% तो आपने ज़रूर तैयारी करनी है एंट्री टेस्ट की, लेकिन एफएससी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपने अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जब आप एफएससी में एनरोल्ड हों तब आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन ना करें। बेशक जब आप अपने एफएससी के एग्ज़ाम्स दे दें उसके बाद अगर आप चाहें तो आप ज़रूर अपनी एकेडमीज़ को ज्वाइन करें ताकि आप एंट्री टेस्ट की तरफ बहुत अच्छे और क्लियरली तौर पर फोकस कर सकें। नंबर 2, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एंट्री टेस्ट डेट्स। बहुत अफसोस के साथ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आप देखेंगे कि जिन्हें इस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि आखिरकार उनका एंट्री टेस्ट है कौन से दिन। उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट तो ज़रूर किया होता है और वो उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात पे ध्यान देना भूल जाते हैं कि आखिरकार उसके एंट्री टेस्ट कब हैं, उसके एडमिशन फॉर्म्स कब आने हैं, आपने उसके लिए अपने आप को किस तरीके से एनरोल करना है। वो इन तमाम चीज़ों से बेखबर हो जाते हैं और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस तरीके सोच रहे होते हैं कि हमने एक जगह देखा था और उन्होंने कहा था कि आपके एंट्री टेस्ट से रिलेटेड जो एडमिशन है वो होंगे अगस्त में,
जबकि उन एडमिशन्स को होना था जुलाई में। तो आपने सिर्फ एक ही जगह को फोकस किया, आपने और जगह या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नहीं चेक किया। आपको गो थ्रू लाजमी करना है। उससे रिलेटेड एक सॉल्यूशन आपको हम ये दे सकते हैं कि आपकी जितनी भी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनसे रिलेटेड एक लिस्ट तैयार कर लें और उस लिस्ट में उस यूनिवर्सिटी के नाम के आगे उसके एंट्री टेस्ट की डेट भी मेंशन कर दें। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि आपका एंट्री टेस्ट इस यूनिवर्सिटी का कब है और उसकी एडमिशन डेट लास्ट कब है। इस तरीके से आप अपने कोई भी चांस को गवा नहीं सकेंगे और आराम से बहुत अच्छे से बहुत हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। नंबर 3, रीड गाइड्स नॉट टेक्स्ट बुक्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो एक और स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि अगर वो घर में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर फोकस रखते हैं अपने नोट्स पर या अपनी गाइड बुक्स पर। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं। वो इस तरीके से, क्योंकि जब आप किसी एकेडमी को भी ज्वाइन करते हैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो उनका भी फोकस होता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करवाएं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्री टेस्ट जो बनाती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक बेस्ड ही बनाती हैं, ताकि किसी भी बोर्ड से आने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो कि आखिरकार एंट्री टेस्ट में क्या क्या आ सकता है। गाइड्स और नोटबुक्स बहुत ही ज़्यादा रोस्ट आपकी चॉइस होती हैं जबकि आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि गाइड्स बुक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने ओन वर्ड्स में गाइड बुक्स के राइटर ने लिखी होती हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक से मैच नहीं कर रही होती। वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आपके एमसीक्यूज़ में, क्योंकि जब सेम वर्ड आपको एमसीक्यूज़ में नहीं मिलते तो आप यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादातर टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। इसके लिए एक सॉल्यूशन जो सबसे बेहतरीन है वो ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। और क्योंकि ज़्यादातर जो आपके एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड ही बनकर आते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में आपकी हर एक लाइन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो किसी भी लाइन या किसी भी एक बात या किसी भी एक टॉपिक को पकड़कर आपका पूरा एक एमसीक्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आपको टेक्स्ट बुक का पता ही नहीं होगा कि आखिरकार टेक्स्ट बुक में कौन सी जगह क्या चीज़ लिखी थी, तो आपके यहाँ और चांसेस कम हो जाएंगे एंट्री टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के, क्योंकि गाइड बुक्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेंशन ही नहीं की जाती, या ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ बता देते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखते। क्योंकि जो हमारी गाइड बुक्स बनती हैं वो हमारी एंट्री टेस्ट बेस नहीं बनती, वो हमारी पेपर बेस बनती हैं। यानी वो इस तरीके से बनती हैं कि अगर कोई बच्चा उसे फॉलो करता है तो वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में हाईएस्ट मार्क्स ले सके, जबकि एंट्री टेस्ट बेस के लिए आपको पूरी टेक्स्ट बुक को थॉरली रीड करना है। आप ज़्यादातर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, क्योंकि नोट्स और गाइड्स में ज़्यादातर जो लिखा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल इंग्लिश में लिखा होता है। उसके अलावा आप कुछ इस तरीके के नोट्स बना सकते हैं जिसमें तमाम फार्मूलाज मौजूद हों, फ़िज़िक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री, मैथ्स, ताकि आप उसको रोज़ाना की बुनियाद पर रिवाइज़ कर सकें। जब आप उसको रोज़ाना की बुनियाद पर रिवाइज़ करेंगे तो आपके दिमाग में वो फार्मूलाज बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। नंबर 4, नेगेटिव अप्रोच ऑफ अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम उन्हें किस तरीके से भूल सकते हैं? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, ये पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन इसके साथ साथ अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स भी हमारे पाकिस्तान का पार्ट हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की है तो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में कभी भी एडमिशन नहीं ले सकते, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में आप सब कुछ कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादातर एकेडमीज़ नहीं होती, और ना ही वो इतना ज़्यादा एक्सपेंस रखते हैं कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर लॉन्ग
डिस्टेंस ट्रैवल करके किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनको अपने ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करना है सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमी के चक्कर में। आपने उसके अलावा कुछ सॉल्यूशंस बताने हैं जो कि हम लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। सबसे पहले है कि आप बात कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी रिलेटिव से जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हों एंट्री टेस्ट से रिलेटेड। आप कोशिश करें कि आप उनसे गाइडेंस ले सकें ताकि वो आपको एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकें। इससे रिलेटेड आपने हेजिटेट नहीं करना, क्योंकि सिर्फ आप नहीं हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बड़ों से या ऐसे स्टूडेंट्स से गाइडेंस ले रहे होते हैं जो कि पहले यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट दे चुके होते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां से आप अपने एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये प्रिपरेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और अगर आप फ्री वाली वेबसाइट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको 1000 से लेकर 2500 सिर्फ पे करना होता है और उसके बाद वो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा सकती हैं। उसके अलावा आप तीसरा काम ये कर सकते हैं कि आप कोई भी बेस्ट गाइड्स खरीद कर सकते हैं जो कि एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन पर बेस्ड हो, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा MCQs मिलेंगे जिनसे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपनी एंट्री टेस्ट से रिलेटेड। और उसके अलावा वो ये हो सकता है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि एंट्री टेस्ट पहले दे चुका है तो उससे आप गाइडेंस ले लें कि आखिरकार क्या क्या प्रिपरेशन आपने करनी है और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उसने की थी और आपने नहीं दोहरानी। इससे ये है कि आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी। नंबर 5, गो फॉर ईजी सब्जेक्ट्स फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नाइटमेयर होता है फ़िज़िक्स, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि MCAT के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आखिरकार आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो किसी एक चैप्टर में। अगर आप किसी चैप्टर पे एक्सपर्ट भी हो तो भी आपको एंट्री टेस्ट में एक ऐसा MCQs मिल सकता है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। ज़्यादातर जब आपके साइंस सब्जेक्ट्स या मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की होती तो अक्सर आपके लिए एंट्री टेस्ट हॉल में बैठते ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें आने लग जाती हैं कि आखिरकार क्या होगा, एंट्री टेस्ट में क्या पूछेंगे, किस तरीके से होगा। तो ये मिस्टेक्स भी स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप MCAT के स्टूडेंट हैं तो आपने सबसे ज़्यादा जो स्टार्ट करनी है वो है ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट जो कि आपके लिए हो सकता है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर माइंड पावर नहीं होती, वो बहुत इजीली होता है। उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है, फंक्शंस याद रखने हैं और उनकी लेबलिंग याद रखनी है। उसके अलावा इसमें ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती। जबकि इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आपने अगर किसी इजी सब्जेक्ट को सबसे पहले देखना है तो वो है इंग्लिश इसीलिए क्योंकि इंग्लिश में भी कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। फिर इंग्लिश के बाद आपने स्टार्ट करना है केमिस्ट्री से, और जब आपके पास ज़्यादातर टाइम बच जाए तब आप ज़्यादातर प्रिपरेशन कर सकते हैं फ़िज़िक्स की, क्योंकि फ़िज़िक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए अक्सर कहलाता है फिज़िक्स मॉन्स्टर। नंबर 6, यूज़ अ कैलकुलेटर अ लॉट, नॉट कॉमन सेंस। तो स्टूडेंट्स, हम सब ये जानते हैं कि कैलकुलेटर किसी भी एंट्री टेस्ट में अलाउड नहीं है, चाहे आप MCAT दे रहे हों या आप ECAT दे रहे हों। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अभी तो वो कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब एंट्री टेस्ट होगा तो उस दिन वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि जब एंट्री टेस्ट आता है तब उनके दिमाग में बिल्कुल भी कुछ नहीं चल रहा होता और उनको एक सिंपल सी कैलकुलेशन भी नहीं आ रही होती। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आप पहले ही प्रेशराइज्ड होते हो टाइम मैनेजमेंट की वजह से, और ऊपर से आपका दिमाग भी आपके साथ मैच नहीं कर रहा होता है कि आखिरकार आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है।
तो उसके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप सबसे पहले दिन से ही डिसाइडेड हों कि आपने कैलकुलेटर को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेटिंग थिंग्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न चीज़ें ही आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डेसिमल नंबर्स की डिवीज़न और डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर समझ लें तो आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे एंट्री टेस्ट में। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए अपने मैक्सिमम 20 मिनट्स ज़ाया करते हैं। तो इसीलिए आपने कहना है से नो टू कैलकुलेटर। नंबर 7, नो कॉन्सेप्ट्स। एक और मिस्टेक जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इनको ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करने की वजह से वो चाहे एंट्री टेस्ट क्लियर करें या ना करें, लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो आगे आने वाले साल उनके लिए इंतहाई मुश्किल बन जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेस ही नहीं बनाई होती। जब आप किसी इमारत की बुनियाद ही मजबूत नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर आप चाहे कितनी भी मंजिलें बना लें, वो नीचे से हमेशा कमज़ोर ही रहेगी। इसीलिए आपने अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, ताकि जब आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाएं तो वो आपके लिए एक अज़ाब ना बने। क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं होंगे तो आप हर एक बात पर आकर स्टक हो जाएंगे कि ये क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ। वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपने ज़्यादातर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हुए होते। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक अच्छी सी एकेडमी को ज्वाइन कर लें, ताकि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को भी लाइन बाय लाइन क्लियर करवाती रहें। वो आपको इतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं जिससे अगर आपको किसी एक चीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी हो रहा होता वो भी हो जाता है। उसके अलावा आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है और उससे रिलेटेड आपके पास हर टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर लेक्चर्स ऑनलाइन मौजूद हैं फ्रॉम 9 till 12। तो आप चाहें तो आप अपनी किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपनी तमाम कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं। नंबर 8, नो रिविज़न। एक और मिस्टेक जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये है कि वो रिविज़न बिल्कुल भी नहीं करते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा बोर लगता है, लेकिन रिविज़न ना करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस का भी शिकार हो सकते हैं एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के दौरान। इसका सॉल्यूशन कुछ ये है कि हमारा माइंड ज़्यादातर 50 to 80% चीज़ें भूल जाता है जो कि हमने एक दिन पहले ही याद की होती हैं। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि आप दोबारा पूरा एक दिन लगाएं किसी भी एक चीज़ को याद करने के लिए, उससे बेहतर ये है कि आप अगले दिन एक छोटा सा रिवाइज़ उस टॉपिक को ज़रूर कर लें। आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों को डे बाय डे रिवाइज़ करते जाएंगे वो आपके माइंड में उतनी ज़्यादा मेमोराइज़ भी होते जाएंगे। आप इससे रिलेटेड अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि आप वीकली रिविजन्स कर सकते हैं, आप डेली रिविज़न कर सकते हैं, आप जो भी चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपने मंडे टू फ्राइडे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, तो आप इस दौरान सिर्फ यही काम करें और उसके बाद सैटरडे और संडे को आपने 5 दिन पढ़ा है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करना है। उसके अलावा रिवाइज़ करने के बाद आपने अपने रिविज़न को टेस्ट भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने आगे एक न्यूमेरिकल रख लेना है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और देखना है कि आपने क्या क्या मिस्टेक की, मतलब आपको रिवीजन में और क्या क्या और किन किन जगहों को बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना है। नंबर 9, डोंट नो द प्रोवाइडेड सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन से टॉपिक्स या कौन से सिलेबस
से रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है जो कि एंट्री टेस्ट में हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के प्रोवाइडेड सिलेबस को, तो आपको पता लगेगा कि आपको सारी किताबों की हर एक टॉपिक को पढ़ने की नीड नहीं है। आपने सिर्फ कुछ टॉपिक्स को देखना है, और जो देखना है उससे रिलेटेड भी आपके पास लिस्ट गूगल पे बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपने उस सिलेबस से रिलेटेड तमाम चीज़ों को क्लियर कर लेना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सिलेबस पे अटैच हो गए हैं और अगर सिलेबस में लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सिलेबस में लिखा है कि हाउ एन अल्केन इज़ मेड, यानी अल्केन की प्रिपरेशन आपसे पूछी जाएगी सिलेबस में, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया। आपने इसके अलावा भी जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसमें इसकी नॉमेनक्लेचर मेंशन नहीं है तो आपने अल्केन की नॉमेनक्लेचर को भी बहुत अच्छे से देखना है, ताकि अगर उससे रिलेटेड आपके पास MCQs में कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और बोला जाता है इसका करेक्ट IUPAC नेम बताएं, आपको बहुत अच्छे से पता हो उससे रिलेटेड। उसके अलावा अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक सिलेबस अपडेट नहीं किया है तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूर चेक करते रहें अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ताकि आपको पता लगे कि आखिरकार आपने कौन से सिलेबस से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर 10, ज़ीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो स्टूडेंट्स, मेरे नज़रिए के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं एंट्री टेस्ट देने से पहले, वो ये है कि वो ये बात समझते ही नहीं हैं कि वो शायद मेडिकल कॉलेज या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं बने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का बस ख्वाब है कि उसने डॉक्टर बनना है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उससे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं, उसे चीज़ें याद नहीं होती, उसे नाम बहुत अजीबोगरीब लगते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने FSC में बायोलॉजी रखी है तो आगे भी वो चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बने। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो अपने आप को किसी एक चीज़ की तरफ पुश करने से बेहतर ये है कि आप अपनी एक प्रॉपर गाइडलाइन ज़रूर देख लें कि आखिरकार आपने ज़िंदगी में बनना क्या है। ये इस बात पे बेस नहीं करता कि आखिरकार आपके एनवायरनमेंट में या आपके घर वाले क्या चाहते हैं, ये इस बात पे बेस करता है कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं, आपको क्या समझ में आता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के बाद अगले 4 साल आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो सकते हैं। तो उस मुश्किल हालात से निकलने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत से बचने से बेहतर ये है कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाएं जहां आप रोज़ाना काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और इस तरीके से आपका IQ लेवल भी और ज़्यादा इन्हेंस होगा और आप एक न्यू फील्ड के बारे में बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे। इससे रिलेटेड हम एक एग्ज़ाम्पल ये देख सकते हैं कि हर साल तकरीबन 45,000 स्टूडेंट्स फ़ाइट करते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जिसकी सीट्स टोटल होती हैं 3000। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3000 स्टूडेंट्स की सीट है और उसके लिए 45,000 स्टूडेंट्स लड़ रहे होते हैं। और जब उन 3000 स्टूडेंट्स की सीट फिल हो जाती है तो उसके बाद बाकी 42,000 स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो भी तो कहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि शायद वो इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं। तो इसके लिए आपने अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा टाइम लगा दिया सिर्फ एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जबकि आपको बाद में एहसास हुआ एंट्री टेस्ट के बाद कि शायद मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे लाइफ में कुछ और करना है। तो उसके लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को क्लियर रखें कि आखिरकार आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है या नहीं। अगर जाना है तो आप ज़रूर इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, लेकिन अगर आपने नहीं जाना तो आप उसके अलावा और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो मिस्टेक्स की लिस्ट जिनसे आप अपनी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं दोहरानी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।